हेलो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। हमारे आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको पता चलता। आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की दो प्रकार के किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की ऐसे चलती है और इसमें तरंग व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण होता है। किरण प्रकाश की सीधे चलती है, इसमें परावर्तन अपवर्तन होता है। इसके जो लेमडा होते हैं, लेमडा लेस देन आयाम है, और लेमडा जो है 39 एंगस्ट्रॉन से 78 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। फिर बात आती है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम पर पड़ता है तो वापस उसी माध्यम पर टकरा कर वापस चला जाता है। परावर्तन बना विलंब। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण एवं अपवर्तन, आपतित किरण एवं विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। फिर परावर्तन के दो नियम हैं। फिर आपतित किरण एवं परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, तीनों प्रकाश किरणें एक ही तल में उपस्थित होती हैं। परावर्तन के नियम सभी प्रकार की सतह पर लागू होते हैं, अर्थात समतल और खुरदरी सतह दोनों पर। फिर कुछ इसके बारे में विशेषताएं दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। विकिरण माध्यम में परावर्तन में शून्य कालांतर होता है, सघन माध्यम में परावर्तन में पाई कालांतर होता है। फिर परावर्तन के नियम दिया है, नियमित तथा नियमित। फिर बात आती है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब दो प्रकाश किरणें किसी सतह पर आपतित होती तथा परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, दो परावर्तित किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं उसके सापेक्ष उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, दो परावर्तित किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा सीधा प्राप्त होती है। फिर बात आती है समतल सतह पे परावर्तन। जब किसी बिंदु वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा समान आकार का दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। फिर कुछ अगला टॉपिक आता है, यही इसका प्रूफ दिया हुआ है, समान दूरी पर बनता है, जो पिछले पेज पे पढ़े। फिर रेखीय आवर्धन बात आती है। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार अपान वस्तु का आकार I/O। समतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार बराबर तो बराबर I, तो m बराबर +1 सीधा, जहाँ पर प्लस का मतलब है सीधा, मतलब समतल दर्पण में आवर्धन m होता है, m बराबर +1 होता है। फिर बात आते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी समतल दर्पण की इनफाइनाइट होती है, 1/∞ इक्वल 0, मतलब समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है। विचलन कोण डेल बराबर π-2i या डेल बराबर π-2r, इसका प्रूफ दिया हुआ है। फिर बात पार्श्व विचलन की। पार्श्व विचलन लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट। मान लीजिए कोई पार्श्व विचलन की सतह है, इस पर अगर हम आर ऐसे लिखेंगे तो उसका पार्श्व विचलन ऐसे प्राप्त होगा। ये पार्श्व विचलन 11 और टोटल 11 वर्ड शो नहीं करते हैं। पार्श्व विचलन टोटल 11 वर्ड प्रदर्शित नहीं करते हैं। AHIMOTUVWXY टोटल 11 वर्ड हैं। फिर बात आती है, इसको आप यूज करके पढ़ सकते हैं, इसी के बारे में अगला नेक्स्ट टॉपिक करके दिया हुआ है। जैसे मोटे समतल दर्पण पर दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला बनेगा, इसी तरह से आप फिर अपने आप को देखने के लिए आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए।